महामंडल में मेरी उपस्थिति का परिणाम जो भी होगा, आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। परिणाम अच्छा ही होगा। अब किया ना ठीक से, अब जाओ। हाय हाय, ये क्या कर रही है तू? पिछले साल से लेके अब तक कुछ नया सीखा ही नहीं क्या? चल हट, मैं ही लगा दूंगी। मदनिके, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मदनिके जो भी करती है अद्भुत ही होता है। चलो अब एक एक करके तुम सब आके अपने हाथों पर नाम लिखवा लो। नाम? हाँ, उसी का जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का साथ है। ख्याति, चल तू ही पहले आ जा। तेरे ही हाथों पे सबसे पहले भृगु महाराज का नाम लिख दूं। मेरे हाथों में भी चंद्रमा का नाम लिख दीजिए। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ? दुखी चेहरे पे मुस्कान और ये लजीलापन। अगर इस तरह चंद्रमा के सामने लज्जाई होती तो अब तक तो वो लट्टू बनकर तेरे गोल गोल घूम रहा होता। चल आजा, सबसे पहले तेरे ही हाथों पे नाम लिख देती हूँ। मदनिके, क्या ये सत्य है कि आप जिसके हाथ पे नाम लिख देती हैं उसका बंधन कभी नहीं टूटता? अब तक तो यही सत्य है। तो फिर लीजिए, मेरे दोनों हाथों में चंद्रमा का नाम लिख दीजिए। अब दो हाथों पर मैं एक ही नाम तो नहीं लिख सकती ना? हाँ, पर ऐसा जरूर कर सकती हूँ कि तेरे हाथ पे चंद्रमा का नाम और तेरे हाथ पर चंद्रमा का दूसरा नाम, यानी कि सोम लिख सकती हूँ। ठीक है? अरे सती, ला तेरे हाथों पे भी नाम लिख दूं। गहने चाहे जितने भी पहन लो, मेहंदी के श्रृंगार की बात ही कुछ और है। इसकी सुगंध कितनी मनमोहक है और इसके रंग का संबंध प्रेम से है। कहते हैं प्रेम जितना गहरा होगा रंग उतना ही खिलता है। मदनिके, ये क्या कानाफूसी हो रही है सती के साथ? कुछ नहीं, मैं तो बस सती से यही कह रही थी कि मुझे बता दे क्या नाम लिखना है, लेकिन यह है कि कुछ बताती ही नहीं। तू चाहे मुझे बताना बता तो मुझे जल ही जाएगा। प्रजापति, बड़ा ही शुभ समाचार है। महामंडल की बैठक के लिए आपका निमंत्रण महादेव ने स्वीकार कर लिया है। वो अवश्य आएंगे। मुझे इसी समाचार की प्रतीक्षा थी। अब इस महामंडल का उद्देश्य निसंदेह पूरा होगा।
हम आज तीसरे प्रहर प्रस्थान करेंगे। आपकी यात्रा की सारी तैयारियां कर दी जाएंगी। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहती हूँ स्वामी कि वसंत उत्सव के लिए किस किस को आमंत्रित किया जाए? वसंतोत्सव का दायित्व मैंने चंद्रमा को सौंप दिया है। ये सारे निर्णय उसे ही लेने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। वसंतोत्सव की तैयारी कैसी चल रही है? चंद्रमा बहुत ही लगन से सारी तैयारियां कर रहे हैं स्वामी। और दूसरी ओर मदनिके के आगमन ने तो मानो हलचल सी मचा दी है। सब इतने उत्साहित है कि क्या बताऊं। मदनिके पर नियंत्रण रखिएगा। मैंने सुना है कि कभी कभी वो अपनी मर्यादा लांघ जाती है। आप चिंता ना करें स्वामी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं आपके प्रस्थान की तैयारी करती हूँ। प्रजापति, देवराज इंद्र पधार रहे हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। कहिए, क्या बात है? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। मुझे आपसे एक अति आवश्यक बात करनी अभी। अरे, तुम सब यहाँ हो? तुम जानती हो, तुम्हारे पिताश्री आज तीसरे प्रहर प्रस्थान करने वाले हैं। वसंत उत्सव की सारी तैयारियां स्थगित करके सबसे पहले उनकी यात्रा की तैयारी करो। चलो चलो, समय बहुत कम है। अरे प्रसूति, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपने देखा नहीं? मेरा मतलब है अब वो सारी तैयारियां अकेली ही कर सकती है। आप चिंता ना करें। चलो चलो। प्रेम के भेद छुपाए ना छुपे। शुक्राचार्य, किंतु उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? असुरों के गुरु होने के नाते उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया है। शुक्राचार्य पहले से इस बैठक के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो इसे षड्यंत्र मानते हैं। उनकी शंका दो गुना तब बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि महादेव भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। किंतु उससे शुक्राचार्य को क्यों आपत्ति होने लगी? आप सभी जानते हैं दैत्य कितने असुरक्षित जीव हैं। पूरी बात सुनते नहीं, क्रोध उन्हें पहले आ जाता है। महादेव का इस बैठक में सम्मिलित होना उन्हें इस बात का प्रतीक लग रहा है कि महादेव अब हमारे समर्थन में है। ऐसे में उनकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। मुझे जितनी सूचना मिली है उससे आशंका है कि शुक्राचार्य हम पर आक्रमण करवा सकते हैं। शुक्राचार्य एक योद्धा हैं, हमारे आदरणीय, पूजनीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। यह आज की बात नहीं है और ना ही एक बार की। देवगण हमेशा से ही हमारी मेहनत और हमारी पूंजी को लूटना चाहते हैं। जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने हमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, हमसे लाभ उठाया और उसके बाद हमें शत्रु घोषित कर हमारा विनाश करना चाहा।
तो क्या हम निर्बल हैं? नहीं। कायर हैं? नहीं। फिर कब तक हम अपने ऊपर होते आ रहे छल को सहते रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज वो दिन आ चुका है क्योंकि प्रजापति दक्ष ने इंद्र की सहायता के लिए एक महामंडल की बैठक का आयोजन किया है। प्रजापति दक्ष इस महामंडल की बैठक से इंद्र की सहायता करना चाहते हैं और इस बैठक सफल होना हमारे हित में नहीं है। और इस बैठक की सफलता का मतलब होगा असुर राज्य का अंत। और प्रजापति दक्ष ने इस बैठक में महादेव को भी बुलाया है। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि महादेव सब कुछ जानते हुए भी इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यदि महादेव ने दक्ष और देवताओं का साथ दिया तो हमारी शक्ति, हमारा बल उनके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें इस बैठक को भंग करना होगा। क्या हमारी असुर सेना इस युद्ध के लिए तैयार है? नारायण नारायण। नंदी, महादेव कहाँ है? महादेव ध्यान मग्न है, विघ्न डालना उचित नहीं होगा देवर्षि। नंदी, सती की ओर आकर्षित करने के लिए महादेव को ध्यान से बाहर आना पड़ेगा ना, अन्यथा देवी सती के कैलाश आगमन में विघ्न पड़ जाएगा। देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं इस संदर्भ में कोई बात सुनना नहीं चाहता। इस संदर्भ में? वही जो अभी आपने कहा। क्या कहा? वही देवी सती उनके बारे में। देवी सती के बारे में? क्यों? महादेव ने कुछ कहा क्या? फटकार लगाई? नंदी, महादेव की फटकार से क्यों दुखी होते हो? ये फटकार इस बात का प्रमाण है, महादेव के अंदर देवी सती के लिए द्वंद्व चल रहा है। नहीं नहीं देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं ना तो इस संदर्भ में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ। नारायण नारायण। महादेव, अरे महादेव, 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 महादेव। देवर्षि, महादेव ध्यान मग्न है, उसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। परंतु मेरा समाचार अत्यंत आवश्यक है। महादेव, 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 महादेव। प्रणाम, प्रणाम महादेव। प्रभु, मैंने पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जो बात बताने मैं आया हूं वो रुक नहीं सकती। महादेव, आपने महामंडल की बैठक का निमंत्रण स्वीकार क्या किया? तीनों लोक में यही चर्चे गूंज रहे हैं। कहीं भवें तन रही है, कहीं पैरों तले धरती हिल रही है जैसे भूचाल आ गया हो। और शुक्राचार्य वो तो कह रहे हैं कि महामंडल की ये बैठक असुरों के विनाश के लिए देवताओं द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, और वो कहते कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया। मेरे लिए सब एक समान। किंतु प्रभु, आपकी तरह एक समान कोई सोचता नहीं है ना। उन्हें तो बस अवसर चाहिए दूसरों की बुराइयां करने का, और ये महामंडल की बैठक से वो अवसर उन्हें मिल गया। परंतु प्रभु, इस महामंडल की बैठक में शुक्राचार्य का भय नहीं है।
यदि भय है तो वो प्रजापति दक्ष का। शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सकता है, परंतु प्रजापति दक्ष के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत कठिन है महादेव। इसलिए प्रभु मेरा सुझाव है कि आप इस महामंडल की बैठक में न जाएं। देवश्री नारद, मैं दधीची को वचन दे चुका हूं। वचन से याद आया प्रभु, वचन तो प्रजापति दक्ष ने भी सती से लिया था, परंतु आपने सती को पुनः दर्शन देकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। उसे इतना व्याकुल मैंने कभी नहीं देखा प्रभु। सती की चिंता आप मत कीजिए, उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति दक्ष का है। परंतु भगवान विष्णु तो मानते हैं कि प्रजापति दक्ष का उत्तरदायित्व आपका है। इसी नाते सती का उत्तरदायित्व भी तो आपका हुआ ना भगवान। वित्रासुर? जी प्रजापति, वो बहुत ही घोर तप में लीन है। मेरी सारी अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने में असफल हो गई हैं, किंतु शीघ्र ही वित्रासुर का तप पूरा हो जाएगा और हम सभी जानते हैं इसके पश्चात उसे रोकना या उसका सामना करना असंभव है। आपको असुरक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हमारे साथ भगवान श्री विष्णु हैं। और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? कौन साथ होगा कौन साथ नहीं होगा इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान वसंतोत्सव के आयोजन में लगाएं तो अच्छा होगा। जी जी अवश्य। वसंतोत्सव के संदर्भ में ही मैं आपसे कुछ। उसका उत्तरदायित्व तो मैंने आपको सौंप दिया है। वसंतोत्सव के लिए मेरे पास समय का अभाव है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे आयोजन पूर्ण रूप से कर दूंगा। आप चिंता ना करें देवराज, अपने प्रजापति पर भरोसा रखें। आपकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मेरा है। प्रस्थान का समय हो गया है और हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महामंडल की बैठक से संबंधित सभी प्रतिलिपियां, यात्रा के लिए औषधि इत्यादि मैंने सब रखवा दी है पिताजी। मेरे प्रति तुम अपना दायित्व कभी नहीं भूलती हो। अपना ध्यान रखना। वसंतोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। महामंडल का उद्देश्य पूरा हो स्वामी। सब ठीक तो है ना देवराज? हाँ हाँ, क्यों? आप चिंतित लग रहे हैं, कोई तनाव है? बिल्कुल नहीं। जब प्रजापति साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर चिंता या तनाव कैसा? चंद्रमा, इस वसंतोत्सव की सफलता अब आपके हाथों। कोई अप्रिय घटना हुई तो दोष आपका समझूंगा। पिताजी, आप चिंतित मत होइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये आपको कभी निराश नहीं होने देंगे।
सुन लिया। क्या हो गया नंदी? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। पहले ही मेरा मन दुखी है और दुखी मत करो मुझे, जाओ। ओहो, तो तुम अब तक भोलेनाथ के फटकार से डरे हुए हो? महादेव उस दिन दुखी थे और मैंने उन्हें और दुखी कर दिया, और दुखी कर दिया। नहीं नहीं, लेकिन भोलेनाथ तो कब की सारी बातें भूल गए होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। कहीं महादेव मुझे स्वयं से अलग तो नहीं करेंगे ना? यदि उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं क्या करूंगा? कहां जाऊंगा? महादेव के बिना एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी, एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी, एक पल। सती कहाँ है? हाँ, बुला लो उसे। जाने कहाँ खोई रहती है। मैं कहीं नहीं खोई, मैं यही हूं। आज का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मदनी के अब प्रारंभ होगा इस उत्सव का सबसे सुरीला चरण, यानी कि संगीत प्रतियोगिता। और इसके आरंभ के लिए मैं बुला रही हूं उन्हें जो स्वयं 64 कलाओं के स्वामी हैं। क्यों चंद्रमा? अवश्य, लेकिन मैं सदैव अपनी संगनी के संगी गाता हूँ। सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम। हो मेरे सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। हो मेरे सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम। प्रिय सुंदरता से भी सुंदर हो तुम। दिव्य निर्मल प्रेम का सागर हो तुम।
सुंदर, अति सुंदर। तुम दोनों की जुगलबंदी का तो क्या कहना। चलो अब तुम तीनों गाओ। किंतु मदनी के, चंद्रमा और रोहिणी के इतने सुंदर गायन के बाद तो ख्याति दीदी, किंतु हम प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो चलो चलो। खुशियाँ छाई, धरती अंबर झूम रहे हैं, चहुदिशी खुशियाँ छाई। ऋतु बसंत की आई, ऋतु बसंत की बगिया में कलियों की गुंजन सुन कलियां मुस्काई, ऋतु बसंत की आशाओं को लूट गए हैं, ऐसे हमसे रूठ गए, बैरी पिया हर जाई, बैरी पिया हर जाई। ऋतु बसंत क्यों बहुत ही मीठा गाया। लेकिन अब बारी उसकी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सती, चल अब तू गा। परंतु ये सब तो जोड़ियों में गा रहे हैं, मैं कैसे? तो तू एक काम कर ले ना, तू अपने मन में किसी का विचार करके गा ले, हो जाएगी तेरी भी जुगलबंदी। जो भेद तुम मुझसे छुपाना चाह रही है ना, कहीं वो तेरे संगीत में स्पष्ट ना हो जाए। सावधानी से सती। तुम्हारी आंखों में आंसू किसके लिए? प्रभु, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
आंखों में आंसू कैसे? प्रभु, ये पछतावे के आंसू है। आपसे मैंने प्रश्न करने का दुस्साहस किया है। प्रश्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रश्न जो हमें कमजोर करते हैं, निर्बल बनाते हैं, या वो प्रश्न जो हमें दुखों से मुक्त करते हैं? तुम तो मेरे प्रिय हो और मेरा स्नेह किसी भावना का अधीन नहीं है। प्रभु, मेरे पशु बुद्धि में ये सारी बातें नहीं घुसती। मेरा तो मन केवल यही करता है कि बस आपकी सेवा करते रहूं, सदैव आपकी सेवा करते रहूं, दिन रात आपकी सेवा करते रहूं, जब तक माता सती का आगमन नहीं हो जाता। प्रभु, तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदन। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो? मुझे मालूम है आपको मैंने दुखी कर दिया है। आप मुझे आपके शरण में रखना नहीं चाहते। आप मुझसे स्नेह नहीं करते प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, जानता हूं प्रभु, मैंने आपको दुखी कर दिया है। प्रभु, मैंने आपको दुखी कर दिया। गुरुदेव, सेनापति कुटी का हर योद्धा अपने प्राण दे देगा, किंतु अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। आपके आदेश की देर है गुरुदेव, कब आक्रमण करना है? उत्तम, अति उत्तम। कुटी, हमारी सेना का सबसे महान योद्धा वृत्तासुर, उसका तप कब समाप्त हो रहा है? ऋतुओं के संधि काल में, वसंत के आगमन के समय गुरुदेव। अति उत्तम। एक तरफ हमारी सेना महामंडल को चारों ओर से घेर लेगी और दूसरी ओर वृत्रासुर दक्ष के वसंतोत्सव पर कड़ी दृष्टि रखेगा। अगर देवताओं ने हमारे विरुद्ध एक भी निर्णय लिया तो हम उन पर आक्रमण कर देंगे।
दी तन नन रि तन नरि तन नदि तन दि तन दि दीम तन दीम दीम तन नन दि तन दि तन दि दीम दीम तन नन दि तन दि तन दि दीम दीम तन नन दि तन दि तन दि धान धान धन दि रि नन दीम दीम तन नन दि कितनी सुंदर है सती। ये तुमने भला कब सीखी? मैंने ये धुन पहले कभी क्यों नहीं सुनी? ये धुन तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रजापति दक्ष की पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। आइए, यहां बैठकर तनिक विश्राम कर लीजिए। बहुत थके हुए हैं आप। 3 दिन 3 रातों से चले आ रहे हैं। बैठिए। लीजिए, कुछ पेट में डाल लीजिए, शक्ति मिलेगी। धन्यवाद शिल्पी। शक्ति तो अब महादेव के चरणों में पहुंचकर ही मिलेगी। बस पहुंच ही गए हो। यहीं से कैलाश प्रारंभ होता है। तो क्षमा कीजिए, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कौन हैं? महादेव तक जाने का प्रयोजन क्या है? मेरा नाम शिलाद है। कृषिक शिलाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कैसे मैंने आपको नहीं पहचाना? अरे नंदी के पिता हैं आप। यही तो मेरी विडंबना है शिल्पी, कि मैं उस नंदी का पिता हूं जो महादेव का सेवक है। जो महादेव की शरण में है उसे कैसी विडंबना? मैं उत्साहित हो रहा हूं। बताइए क्या बात है? बड़ी पुरानी कहानी है। भरा पूरा परिवार था मेरा। एक एक करके सब अकाल मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। मैं अकेला हो गया, एकदम अकेला। अपने बैलों की देख रेख करना और शिव नाम का जाप करना, यही मेरा काम हो गया था। और अचानक मेरे पूर्वज मेरे सपनों में आकर मुझसे कहने लगे कि अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो कुछ करना चाहिए। मैं तो शिव की भक्ति में लीन था। मुझे भी बात सही लगी। मैंने शिव की घनघोर तपस्या शुरू कर दी। और एक
एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। शिलाद, प्रभु, आज कैसे स्मरण किया शिलाद? प्रभु, मुझे पुत्र की इच्छा है। मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं तो एक कृषक हूं। मुझे तो मेरे ये बैल ही आज्ञाकारी, परिश्रमी और स्वस्थ लगते हैं, और मुझे इनसे प्रेम भी है। प्रभु, बस मुझे इनके जैसा ही पुत्र दे दीजिए। अवश्य प्रभु। इस तरह से हमारे परिवार में नंदी का जन्म हुआ। कहने को तो नंदी का जन्म हमारे परिवार में हुआ था, लेकिन वो शिव भक्त था। कुछ सालों के बाद वो हम सबको छोड़कर कैलाश की ओर चल दिया। पुत्र सुख मेरे भाग्य में नहीं था, और जाते जाते हमसे सिर्फ इतना कह गया कि उसका जन्म शिव की सेवा के लिए हुआ है, और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। अब तो मैं भी बूढ़ा हो चला हूं, मुझे भी सहारे की आवश्यकता है। और फिर मेरे पूर्वजों का सपना मुझे बार बार परेशान करता है। तो आप नंदी को कैलाश से ले जाने आए। क्षमा कीजिए, नंदी शिव को अति प्रिय है। और फिर क्या नंदी स्वयं जाना चाहेंगे महादेव को छोड़कर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नंदी क्यों नहीं जाएगा आपके साथ? आप तो नंदी के पिता हैं, हमने सब कुछ सुन लिया है। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, हम अभी जाकर महादेव को सूचित करके आते हैं। मैं और प्रेत है ना महादेव की सेवा करने के लिए। क्यों प्रेत? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी गण। आप विश्राम करिए, हम लोग अभी महादेव को सूचित करके आते हैं।
ये गीत, ये राग किसका है मदनी के भली भांति जानती, किंतु मैं ये जानना चाहती कि ये गीत प्रजापति दक्ष की बेटी को कैसे पता? मदनी के, इस समय मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं सती, नहीं। कह दे कि ये सत्य नहीं है। कह दे कि मदनी के समझने में भूल हुई है। बोल दे कि मदनी के जो सोच रही है वो सत्य है ही नहीं। तेरे गीत में जिसके स्वर गूंज रहे थे वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सती, तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती। तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मदलिके ने तो सदैव बिना परिणाम की चिंता की, सारे नियम तोड़ दिए। परंतु तू जो नियम तोड़ने जा रही है उसका परिणाम जानती भी है तू। प्रलय सती, प्रलय। तुझे उसे भूलना होगा, तुझे महादेव को भूलना होगा सती। तू सुन रही है मैं क्या कह रही? मेरी बात सुन भी रही है तू सती? जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी तू सती।